बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। ये वीडियो जो एलएमएस पर मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के वाले से कुछ आंसर क्वेश्चन के हैं उस वाले से बनाई गई है, जिसमें जो मैथ के जो कुछ आंसर हैं वो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। आप एंड तक वीडियो देखें। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर इस वीडियो में वो क्वेश्चन के आंसर अपलोड कर दिए हैं जो मैथ में जिनके आंसर थे। काफ़ी ज़्यादा टीचर की क्वेरीज आ रही थी कि इनको कैसे हल किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सवालात भी हैं इस मैथ वाली जो एलएमएस पर जो टीचर्स को प्रैक्टिस दी गई है और उनको कंप्लीट करना है 100%, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एंड तक आप वीडियो देखें। इंशाल्लाह इसमें आपको मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर सवालात के जवाब दे दिए जाएँ। ये कुछ आगे पीछे जवाबात हैं, आपने खुद वीडियो में देखना है और साथ जब आप अपना एलएमएस वाला पोर्टल खोल कर उस पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यकीनन समझ आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इन दिस अप्रोच लर्नर मैनिपुलेट कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़ टू अराइव एट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना सिचुएशन और कंसेप्ट। तो इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर दिया था प्रैक्टिकल अप्रोच। इसका आंसर जो है वो प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच है। जो रिस्पांस उन्होंने दिया है कि इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ट्रू आ रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपने जब आप एमएस पोर्टल को ओपन करेंगे तो चेक करेंगे तो वहाँ से आपको ये वाला जो क्वेश्चन मिलेगा और उसकी ये वाली ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट किसी एक्टिविटी में है कि डैश रेफर टू एन डिटेक्टिव मेथड ऑफ गाइडिंग लर्नर टू डिस्कस एंड यूज़ आइडियाज़ ऑलरेडी रिक्वायर्ड एज मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़। तो इसका आंसर जो है वो डिस्कवरी अप्रोच, इसका भी आंसर जो है वो डिस्कवरी अप्रोच दिया गया है, जो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकंड वाले जो है क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपके पास डिस्कवरी अप्रोच है। यहाँ पर जब आप एलएमएस वाले पोर्टल से पढ़कर देखेंगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका ये नीचे देखें ट्रू आंसर जो है यहाँ पर दिया होगा। कई दफ़ा ये इशू होता है कि आपका ट्रू आंसर होता है फिर भी जो आपके आंसर ग्रेडिंग होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो उसका अभी जो हायर अथॉरिटी से बात हुई है वो कहते हैं कि इसमें एक इशू है एलएमएस में और इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं। आप अपना जो है वो प्रैक्टिस जारी रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग वेयर बाय चिल्ड्रन इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्क थ्रू एन असाइनमेंट टास्क। इसका जो आंसर है वो मैथ लैब अप्रोच है। ये आप जब आप क्वेश्चन में आप एलएमएस कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपने इसको देख लेना है और फिर वहाँ पर आपने इसको फिल कर देना है। रिस्पॉन्स यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रू जो है वो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो मैथ लैब अप्रोच वाला ट्रू आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ डैश फेजेज इज आइडेंटिफिकेशन एंड सिचुएशन जनरेशन ऑफ आइडिया सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया। इसका जो आंसर है वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है। ये आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग और ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आंसर इज ट्रू। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रही तो आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड टॉप पर 3 डॉट से बने आपको इस तरह के 3 डॉट्स आपको बने नजर आएंगे, 3 1 2 नीचे एक और 3। उन पर आज आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिटी वहाँ से आएगी। आप वहाँ से उस क्वालिटी को जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज़ कर लें 720 या इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ से उसको जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे फिर आपको वीडियो जो है वो सही साफ़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है डैश हैव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ सीक्वेंस कैन नॉट बी इग्नोर ड्यूरिंग लेसन डिलीवरी। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है वो लेसन प्लान, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू लेसन प्लान। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसका आंसर जो है वो लेसन प्लान था। नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट इज़ लेसन प्लान। तो यहाँ पर जो ग्रेडिंग भी ऊपर करते हैं मार्क 1 आउट ऑफ 1 और ऊपर भी आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 यानी कि 100%। ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है लेसन प्लान वाला क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ठीक हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रू लिखा है और ये साथ लेसन प्लान ये वाला क्वेश्चन था। ये आप जब अपना एलएमएस वाले पोर्टल से देखेंगे तो आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके मैथ वाले सब्जेक्ट में आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें, उसका यहाँ पर सिर्फ आंसर दिया हुआ है। जब आप एलएमएस वाले पोर्टल से मैथ वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से ये मिल जाएगा आपको एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ करिकुलम कंटेक्ट। तो रिस्पांस यहाँ पर ट्रू आया है। एक्टिविटी लर्निंग ये क्वेश्चन था इसका, एंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग यूजिंग एक्टिविटी सच एज रीडिंग राइटिंग डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग विच प्रमोट सिलेबस सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन करिकुलम कंटेक्ट। तो ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मैंने सिर्फ आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप वहाँ से देखेंगे तो आपको वहाँ से इसका आंसर भी मिल जाएगा और फिर
फिर आप इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है प्लेस वैल्यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, ये उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो के हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा। जिसका ये आंसर वाला होगा प्लेस वैल्यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उस पर आप ये जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप उसका आंसर लगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन था प्लेस द गिवन शेप इन अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉलोइंग कैरोल डायग्राम। तो यहाँ पर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी इक्वल लेंथ है 4 और लेस कॉर्नर, वो यहाँ पर सारे पड़े हुए हैं। और जिनका पर साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ है उनकी, और यहाँ पर 4 कॉर्नर और लेस, यहाँ पर 1 2 3 कॉर्नर हैं और इनकी साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से ये यहाँ पर है। और इसी तरह ये वाली भी 4 कॉर्नर लेकिन डिफरेंट लेंथ हैं, तो यहाँ पर इसको डाल दिया। ये आप यहाँ से देख के उनको फिर वहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी 3 स्ट्रैंड और स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। द कॉमन स्ट्रैंड ईच ऑफ 4 स्टैंड एसएनसी एग्जामाइन रियल लाइफ सिचुएशन बाय आइडेंटिफाइंग मैथमेटिकली वैलिड आर्गूमेंट ड्राइंग कंक्लूजन इनहेंस देयर थिंकिंग। तो योर आंसर इज ट्रू रिस्पॉन्स राइट आंसर एग्जामाइन। तो यहाँ पर रियल लाइफ, तो ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसका आंसर जो है वो योर आंसर ट्रू लगाया था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये आपका राइट आंसर है। और ये भी एक्टिविटी 1 का जो है ओरिएंटेशन एंड टेक्स्ट बुक प्रीफेस विच टीचिंग अप्रोच इज़ यूज्ड डिज़ाइन एसएनसी मैथमेटिक बुक्स। तो यहाँ पर कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है CPA। तो इसका जो है वो आंसर नेक्स्ट पेज पर करेक्ट आएगा, ये वाला आपने लगाना है। तो नेक्स्ट पेज पर इसका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका विच टेक्निक डिज़ाइन है मैथमेटिक टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर योर आंसर इज कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, जो मैंने पिछले पेज पर आपको बताया था। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन है डैश शिफ्ट द फ्रॉम dispensing information to planning investigate task managing cooperative learning environment and supporting student creativity in developing rational understanding of the concept। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो द टीचर रोल मैंने यहाँ पर लगाया, तो इसका आंसर अगले पेज पर करेक्ट आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टीचर रोल मैंने वहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू यहाँ पर आ गया। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रू है। इसी तरह यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और आ रहा है डैश कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर बीइंग यूज्ड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज है। ये नेक्स्ट पेज पर आपको इसका आंसर जो है वो करेक्ट नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्स ट्रू टीचिंग स्ट्रेटजी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विच आर बीइंग यूज्ड टाइम टू टाइम। तो ये आपका जो है वो ट्रू आंसर था टीचिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पर इसी तरह एक क्वेश्चन था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर का, ये यहाँ पर आंसर लिखा है और नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर ट्रू आपको मिल जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है जो मैंने लगाया था वो यहाँ पर करेक्ट आंसर में शो हो रहा है। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन है इन डैश लर्निंग टीचर यूज क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड सिनेरियोज टू हेल्प स्टूडेंट इन लर्न थ्रू द इंडिविजुअल ग्रुप। तो यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड है। ये नेक्स्ट पेज पर आपको इसका आंसर जो है वो ट्रू में नज़र आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड जो है वो इसका रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू है। ये यहाँ शुरू में आपको क्वेश्चन बताया था जिसका जो आंसर था वो मैथ लैब अप्रोच था। तो ये क्वेश्चन है इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग वर्बली चिल्ड्रन स्मॉल ग्रुप्स वर्क थ्रू असाइनमेंट। तो इसका आंसर जो है वो मैथ लैब अप्रोच, ये आपको पहले मैंने बता दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हेन पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इंक्रीज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने देखें ट्रू पर टिक किया है। तो नेक्स्ट पेज पर आपको ट्रू वाला जो आंसर है वो ठीक जो है वो नज़र आएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आंसर जो है यहाँ पर ट्रू आपको नज़र आ रहा है। इस नीचे साथ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्ड अमंग डैश क्लासमेट्स एंड क्रिएट्स लर्निंग इन्वायरमेंट दैट वैल्यू। तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये मैंने नेक्स्ट पेज पर आपको इसका आंसर ठीक में नज़र आ जाएगा। ये मैंने पॉजिटिव रिलेशन वाले पर टिक किया था और अगले पेज पर आपको ठीक होता नज़र आएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट आंसर में यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग रिसोर्सेज टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मैंने यहाँ पर ट्रू लगाया और नेक्स्ट पेज पर आपको इसका ट्रू जो है वो आंसर ठीक नज़र आया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रू लगाया था वो यहाँ पर ठीक जो है वो रिस्पांस उसी क्वेश्चन का आंसर ट्रू, योर आंसर रिस्पांस ट्रू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो इसके आंसर क्वेश्चन रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा। ये 10 मिनट की वीडियो यहाँ पर बन सकती है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाली भी वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।